हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, फाइनली आरआरबी जेई 2024 की हर एक इंफॉर्मेशन हमें अभी तक पता चल चुकी है, सिवाय दो चीज के। एक तो रिजल्ट कब आएगा, दूसरी बात अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 का पेपर कब होगा। तो यार ये तो बात तय है कि अभी रिजल्ट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये भी अब लग चुका है कि आरआरबी किसी ना किसी वजह से अपने एग्जाम्स को जनवरी और फेब में नहीं करवा पाया, और ग्रुप डी के पेपर को वो मार्च में करवा पा रहा है। बिकॉज ऑफ द रीजन इस ट्रेन सारी फुल थी महाकुंभ की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इश्यूज है जिस वजह से आपको अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चे को रिजल्ट मिल जाता है तो बच्चे के मन में आता है पेपर कब होगा, इसके बारे में नोटिस दीजिए। बट हाँ, एक चीज है जो कहीं ना कहीं आरआरबी की तरफ से हर जोन के बारे में हमें कंफर्म पता चल चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि किस जोन से अंदर कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। ये डेटा हमें धीरे धीरे मिला है, कभी किसी जोन ने आरटीआई का रिप्लाई दिया, कभी किसी जोन ने रिप्लाई दिया। अब पॉइंट ये आता है, बार बार इस तरीके की चीजें देखना भी हानिकारक होती हैं। क्यों? मान लीजिए किसी जोन ने दे दिया, अब बच्चे का कोई और जोन है, उसको बेचारे को पता नहीं है, तो एटलीस्ट जब तक सारे जोन का नहीं पता चल जाता, अननेसेसरी इन सब चीजों को देख के कोई फायदा नहीं है, राइट। चलिए जरा आज को समझ लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद में जैसा कि ऑलरेडी पता था कि वैकेंसी कम है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप कम ही होंगे, तो 33,000 के आसपास भरे गए हैं। अजमेर की मैं बात करता हूं, अजमेर में 73,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। बेंगलुरु की बात करता हूं तो 70,000 के पास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। भोपाल में बात करता हूं तो 59,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। भुवनेश्वर में 22,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। बिलासपुर में 50,000 हुए हैं। चंडीगढ़ की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 44,000 फॉर्म फिलअप हुए। चेन्नई में 1,17,000 फॉर्म फिलअप हुए, क्योंकि चेन्नई में साउथ जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। देन बात करता हूं गोरखपुर 34,000 है। गुवाहाटी में 10,000 ही फॉर्म फिलअप किए गए, बिकॉज साउथ इंडियन स्टूडेंट कोई वहां पे फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहेगा। इवन नॉर्थ इंडियन काफी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, इसलिए गुवाहाटी में बाय डिफॉल्टेड कंपटीशन काफी कम है, सिर्फ 10,000 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर में बात करता हूं तो 29,000 फॉर्म फिलअप किए, क्योंकि जो हमारा एनसीआर वाला रीजन है वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सोचा होगा हम जम्मू फिल कर देते हैं। कोलकाता में 1,14,000 है, ये वाजिब भी था क्योंकि कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसीज थी। मालदा में 7,000 वैकेंसी, 7,000 ही फॉर्म फिलअप किए गए मालदा के अंदर। देन बात करता हूं मुंबई के अंदर, तो मुंबई में आपके 2,32,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 536 ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। पटना में 17,000 है। प्रयागराज में 88,000 फॉर्म है। रांची में 12,000 फॉर्म है। सिकंदराबाद में अगेन 1,34,000 फॉर्म है, जो कि साउथ इंडिया का दूसरा एक ऐसी जगह है जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा थी और बड़ा बोर्ड भी है। सिलीगुड़ी में मात्र 2,000 फॉर्म है, राइट। तिरुवनंतपुरम में 18,000 है, और करीब करीब 1,17,000 के आसपास थोड़ा प्लस माइनस लेके चलेंगे, इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर आप मुझसे अटेंडेंस पूछोगे तो मैं आपको अटेंडेंस भी बता देता हूं। अटेंडेंस जो थी वो 62% की अटेंडेंस रही है, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर आप लोगों के लिए बना भी दी है कि अटेंडेंस जो है वो सिर्फ 62% रही है, और 6 लाख के आसपास बच्चे जो हैं, 6,80,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म पेपर दिया है, राइट। अब इसमें से हमको पता है 7,900 वैकेंसीज हैं, और 7,900 जब वैकेंसीज है हमारी हर बोर्ड में अलग अलग है। कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे ये भी मैंने आप लोगों के सामने यहां पे दे दिया है। कंपटीशन कहीं से कहीं तक ज्यादा नहीं है। 1,20,000 बच्चे सीबीटी 2 लिखने जा रहे हैं। 6,80,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। उसमें से आपको भी पता है 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो बस पेपर दे दिए हैं जाकर के, क्योंकि फॉर्म फिलअप किया था, राइट। कोई स्टडी नहीं है। 3-3.25 लाख बच्चों ने पेपर की तैयारी करी। किसी की थोड़ी थी, किसी की इनिशियल्स थी, कोई 2 साल से करा था, कोई 3 साल से। कंपटीशन वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी अच्छी मेहनत करी होगी, या थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी होगी, टेस्ट वगैरह दिए होंगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, वो सारे बच्चे सीबीटी 2 लिखने जा रहे हैं। सभी बच्चे सीबीटी 2 लिखने जा रहे हैं। अगर आप मेरी कट ऑफ की वीडियो देखोगे, इसीलिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा था, जब आप इतनी सारी बातें करते थे, वो कट ऑफ चला जाएगा, इतना हाई चला जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं आपको एक ही चीज बोलता था, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली पहले रेलवेज के कंपैरेटिवली कम हो गए। लोग बता देते हैं, पुराने रेलवे के डेटा को उठा करके कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन भाई ये भी तो देखो, वो दौर अलग था, 2017 का दौर था, आज 2025 में जी रहे हैं। 8 साल का अंतर है। 8 साल में दुनिया बदल जाती है, आप क्या बात कर रहे हो। तो ऐसी चीजें नहीं है। तो बात कुल मिला के बात करते हैं, यहां पे इतनी चीजें। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, एसएससी जेईई में 5-6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो यहां 11 कैसे आए? 3 फैक्टर है। यहां सिर्फ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो है नहीं, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ईसी ब्रांच भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच भी है, कंट्रोल ब्रांच भी है। तो रेलवे में ब्रांचेस बहुत सारी हैं, इसलिए ये डेटा बढ़ गया। प्लस एज 36 कर दी, तो जो एसएससी जेईई से ओवर आउट हो गए थे वो सब बच्चे यहां पर है। 36 इज वेरी हाई एज, तो दैट वाज द रीजन कि 11 लाख पहुंचे, लेकिन पेपर कितने दे पाए? मात्र 680। तो कौन सा डिफरेंस आया? वही बच्चे हैं वापस से पेपर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है। अगर आपने जेन्युइन तैयारी करी थी, मेरे कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करना चालू करिए तो अब कर दो, क्योंकि अब हम सीबीटी 2 के बहुत पास पहुंचने लगे हैं।
तो यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। चलिए इसी तरीके से सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।